आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब आपसे, ये इस सारी जो सिचुएशन पेश आई है इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे आप, और आगे अभी किस तरह से इस पर ओवरकम किया जाएगा? देखिए, हम ना फौरी तौर पे तो जो करने की ज़रूरत है, जो स्टेट ऑफ डिनाइल में अफ़गान हुकूमत है, चलें पाकिस्तान को तो कहते हैं कि जी आपने हम पे गलत हमला किया और आप गलत बयानी करते हैं कि हमारे लोग यानी हम TTP को पाल लें और वहाँ से जाके पाकिस्तान पे हमले करते हैं। अभी स्टेट डिपार्टमेंट के वाइस जो उनके हैं तर्जुमान पटेल साहब ने क्या कहा है कि जी ये तो रिएक्शन हुआ है और उससे पहले पाकिस्तान में हमला किया गया और उसका जवाब दिया गया। और इसी तरह से आप देख लें यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आपकी दहशत गर्दी की तंजीमें बैठी हुई हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में और ये काम अफ़गान हुकूमत का उनको रोके। तो यही बात चाइना भी कह चुका है, ईरान, सेंट्रल एशिया, टर्की। चले पाकिस्तान को तो आमना छोड़ देना, बाकी लोग भी तो कह रहे हैं ना। भाई सीधा सीधा मसला ये है कि ये दहशत गर्दी अब ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं 1.25-2 साल से दोबारा सर उठा रही। वैसे तो 40 बरस से 79 में जब रशिया पहली मरतबा अफ़गानिस्तान गया था और फिर 25 बरस वो हो गए, लेकिन असल काम हुआ था 2006 में जब आपने देखा लाल मस्जिद वाला वाक़या हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला रहा, फिर 2009 में थम गया। बड़ा भरपूर पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, सवात ऑपरेशन, जिसको आज भी बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि कितना कामयाब ये ऑपरेशन था। लेकिन हमने देखा कि फिर ये 1.5-2 साल से लहर दोबारा से आ चुकी है और इसकी बुनियादी वजह इस पर इजाफा जो हुआ हमला वो इसलिए हुआ कि जिस अंदाज से अफ़गानियों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही, बल्कि क्या प्लान बनाया गया। जब पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी आप अपने अंदर के हालात ठीक करें, अपने घर को ठीक करें, तो फिर यहाँ से जवाब आता है जी अपने घर को ठीक कर रहे हैं, लिहाजा जो यहाँ पे गैर मुल्की लोग बगैर पासपोर्ट वीज़े के यहाँ रहते हैं उनको निकाला जाएगा। अब असल उनको प्रॉब्लम ये है, अगर मैं ये कहूँ कि तकलीफ़ कुछ सख्त लफ्ज़ है कि भी इनको क्यों निकाला जा रहा है। भैया पाकिस्तान ने अगर अपने घर का ठीक करना है, मामले को घर को सही करना है, तो ज़ाहिर है लोगों को निकाला जाएगा। तो ये एक रिएक्शन उनका भी, यही बात अमेरिकन भी कह रहे हैं, चाइना भी कह रहा है इनको कि भाई आप ये देखें कि आपको इसका कितना नुकसान हो रहा है। 1.25-2 साल से आप एक अबूरी हुकूमत बना के बैठे हैं, कोई आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने इंश्योर करना था। दोहा कार्ड जो फरवरी 2020 वाला था, उसमें आपने कहा था कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो हमारे हमसाए उनके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। चाइना भी कहता है इस्तेमाल होती, ईरान भी कहता है, टर्की भी कहता है, सेंट्रल एशिया की 6 स्टेट्स कहती हैं, पाकिस्तान भी कहता है, सारे झूठ बोल रहे हैं। तो देखें ये वक्त आ गया, इनको चाहिए कि अपना भी काम ख़राब कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं। और माज़रत के साथ हमारा मामला तो इतना ख़राब हो गया कि तीनों हमारे बॉर्डर गर्म है, ईरान वाला भी, अफ़गानिस्तान वाला भी, इंडिया भी। अब किसको नहीं पता इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया की जो है ना पुलिस को अफ़गानिस्तान की इंडियन जो फ़ौजी हैं वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है वहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि इस वक्त अफ़गान लीडर हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जिसके लिए इतना उन्होंने बदनामी ली, वो पाकिस्तान को उन्होंने लाइज एंड डिसीट कहा करते थे ट्रंप, वो कहते थे जब सदर बने थे कि $20 अरब हमसे खा गए और लेकिन उनके साथ मिले। इस हद तक पाकिस्तान ने उनके लिए अज़ीमत उठाई लेकिन वो मानने के लिए तैयार। लेकिन मेरा ख्याल है आमना आखिरी बात यही है कि पाकिस्तान अब ये फैसला कर चुका है, चाहे पुलवामा का वाक़या हो, महीने पहले ईरान का वाक़या हो, और ये 2 वाक़यात अब हुए हैं जिसको अंदर घुस के मारा गया। यही करना पड़ेगा। न्यूक्लियर स्टेट है, हर बंदा छोटा मुल्क आके पाकिस्तान को इस धमका है, ये नहीं हो सकता। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, अभी जो हालिया पहले भी हमने देखा कि माजी करीब में जो वाक़या पेश आया था अफ़गानिस्तान की जानिब से, और उसके बाद फिर जो जवाब दिया गया, तो फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान को उसके बाद ये सब चीज़ें करने की क्या एक तो ज़रूरत पेश आ रही है, इस मामले को क्यों इस तरह से किया जा रहा है हैंडल, और दूसरा ये कि कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त में, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें हमने जिस तरह इन्होंने एहतशाम साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये शायद हम इसी चक्कर में लगे रहे कि अफ़गानिस्तान में जो नई हुकूमत आई है, इंटरिम हुकूमत आई है तालिबान की, इनके साथ जो हैं वो ताल्लुकात इस्तवार करें। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। वीडियो अपलोड्स हुए कि जो हमने एक बाड़ लगाई हुई थी, हमने ये पिछली हुकूमत हमें कोसती थी कि तालिबान के जो है शूरा मौजूद है कोयटा में, पेशावर में, वो वहाँ के हमले आप नहीं रोकते हैं। बाढ़ लगाई तो बाढ़ पर उन्होंने मुश्किलात पैदा की। और शायद आपको याद होगा कि 2017 में जब सेंसस हो रहा था तो उस वक्त भी किली लुकमान और किली जहांगीर जो चमन बॉर्डर के एरिया में है, वहाँ पर
सेंसेस में लोग मसरूफ़ थे और उनके फ़ौजी घुस गए थे और लोगों को आगे रखा और फ़ौजी पीछे से वो कर रहे थे। उसके बाद बड़ा हौसले का काम था कि वो पीछे खुद हट गए, गाड़ियों को उनको फायरिंग की गई, उसके बाद फिर रिएक्शन दिखाया गया। तो ये होता रहा है। बाढ़ को उखाड़ना, वीडियो अपलोड करना, ये वो कर रहे थे, तालिबान कर रहे थे। फिर तालिबान की तरफ से कि जी तसव्वुराती सरहद है, इसको हम नहीं मानते हैं, ड्यूरेंट लाइन क्या है, इसको तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी पाकिस्तान की तरफ से बहुत सब्र आजमा और बहुत दिल बड़ा करना पड़ा उसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।